ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से कंस जो है पश्चाताप कर रहा था। उसे आभास हुआ कि जो उसने किया है बहुत गलत किया है, लेकिन वो विचार कर रहा था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था, मैं सोचता था कि केवल मानव समाज में ही लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि देवतागण भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार तो देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करने वाला था, लेकिन उसका तो पुत्र ही पैदा नहीं हुआ, उसकी तो पुत्री पैदा हुई। तो वो इस प्रकार के विचारों में डूबा हुआ था और फिर वो क्षमा याचना मांगता है देवकी और वसुदेव से कि उसने अनेकों प्रकार के उनको कष्ट पहुंचाए हैं और निर्दयता के साथ में उनके साथ में व्यवहार किया है, उनके पुत्रों का वध किया है। तो उसका वो पश्चाताप कर रहा है। जाने से पहले वसुदेव जो है एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कंस को कहते हैं। वो कहते हैं, हे कंस, व्यक्ति पाप कर्म अज्ञानतावश करता है। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है तो वो पाप कर्म करता है। सबसे पहले अज्ञानता के कारण व्यक्ति ये सोचता है ये शरीर मैं हूं। अज्ञानता के कारण वो सोचता है कि दूसरे लोग भी शरीर है, और इसलिए कुछ लोगों को अपना मित्र समझता है, कुछ लोगों को अपना शत्रु समझता है। तो तुम सोचते हो कि कुछ लोग तुम्हारे मित्र हैं और कुछ लोग शत्रु हैं। तो जो तुम्हारे शत्रु हैं तुम उनको मिटा देना चाहते हो, और जो तुम्हारे मित्र हैं उनके साथ में आराम से रहना चाहते हो। तो ये द्वंद्व क्यों आता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है? ये भौतिक स्तर पर आता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है तो कोई उसका मित्र नहीं, कोई उसका शत्रु नहीं। उसके ये समझ में आ जाता है कि आत्मा का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। अगर ये व्यक्ति आज मेरे से शत्रुता कर रहा है तो अज्ञानता के कारण कर रहा है। अगर कोई हमारा शत्रु बन करके बैठा है, अपने कर्म के अनुसार अज्ञानता के कारण वो शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। तो बड़े महत्वपूर्ण जो है शिक्षा देकर के कंस को वसुदेव और देवकी जो है वापस अपने घर को लौट जाते हैं। अब कंस बड़ा संतुष्ट हो गया, लेकिन अगले दिन उसने अपने जितने भी उसके सहचर थे, सलाहकार थे, सबको बुलाया। बुलाने के बाद में सारी घटना कह करके सुनाई कि पिछली रात को क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वसुदेव देवकी ने पुत्री को जन्म दिया, उसने मारने का प्रयास किया, हाथ से फिसल करके वो बच्ची आकाश में चली गई, और फिर किस प्रकार से उसने वसुदेव देवकी से माफ़ी मांगी।
तो ये सब वृतांत सुनने के बाद में उसके जो आसुरिक गण थे, जो उसके मित्र थे, जो सलाहकार थे, वो सब बड़े रुष्ट हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने कहा, हे कंस, सुनो, हमें पहले तो ये समझना है कि हम जो असुर गण हैं वो देवताओं के दुश्मन हैं। देवता हमेशा हमारे ऊपर जो है एक प्रकार से हमें दबाना चाहते हैं और हमारे और देवताओं के बीच में ये दुश्मनी परस्पर बनी हुई है। और इन देवताओं के उद्गम विष्णु हैं, इनके ऊपर ही ये सारे देवता टिके हुए हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें उस पुत्र ने जो जन्म लिया है, कि कहीं ना कहीं पर उसने जन्म ले लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? जितने भी संतानों ने जन्म लिया है पिछले 10 दिनों में, उन सभी संतानों को हमें मार देना चाहिए। आप हमें आज्ञा दो, हम गांवों में जाएंगे, हम नगरों में जाएंगे, हम जहां पर गायें वगैरह चरती हैं, कहीं पर भी, जहां पर भी पिछले 10 दिनों में किसी भी संतान ने जन्म लिया है, हम उसे मार देंगे। तो ये हमारा भय, ये खौफ कि उस 8वें पुत्र ने, जो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, उसने कहीं पर जन्म ले लिया है, फिर हमें कोई डर की, कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कहते हैं कि इससे हमें कोई चिंता की भी जरूरत नहीं है। अगर हम इतना अत्याचार करेंगे, जितने भी बालकों ने जन्म लिया है 10 दिन के अंदर में उनको मारेंगे, तो ये तो एक अत्याचार होगा। लेकिन अगर हम सोचें कि इन अत्याचारों के बदले में देवता हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, देवता हमारे से बदला लेंगे, तब अब हमें जो है उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सदैव से हमारे दुश्मन है, लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे महान हमारे नायक हैं। आप जब हाथ में धनुष उठाते हैं और आप जब युद्ध भूमि में चलते हैं, आपके धनुष को देख करके देवतागण कांप जाते हैं। और जब आप अपनी बाणों को छोड़ते हैं अपने धनुष से, तो सारे देवतागण तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं डर के मारे। और कई बार तो कई देवतागण तो बिना युद्ध के ही अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों में गिर करके आपकी शरण में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी जान बख्श दो। तो देवताओं से तो हमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है कि अगर हम ये सोचें कि भाई हम इतना अत्याचार करेंगे तो देवतागण रुष्ट हो जाएंगे और हमें जो है हमारे ऊपर कुछ धावा बोल देंगे, युद्ध बोल देंगे, तो कहते हैं कि हमें उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर हम सोचेंगे कि नहीं भाई, देवताओं की रक्षा के लिए और बड़े महत्वपूर्ण बड़े बड़े देवतागण हैं, इंद्र है, ब्रह्मा जी हैं, शिव है, भगवान विष्णु स्वयं है, तो हमारे मन में ये संदेह उठ सकता है कि मान लो देवतागण तो डर करके भाग गए, लेकिन हम इतना अत्याचार करेंगे तो ये जो बाकी के जो बड़े बड़े देवतागण हैं, ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है और स्वयं भगवान विष्णु है, तो ये हमारा क्या करेंगे? हमारे मन में ऐसा संदेह उठ सकता है। तो कहते हैं उसकी भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो उदाहरण देकर के वो कहते हैं देखो, भगवान विष्णु ने तो अपने आप को सबके जीवों के हृदय में छिपा लिया है।
तो वो तो सबके हृदय में छिप करके बैठ गए हैं, वो तो बाहर निकलने वाले नहीं हैं। तो भगवान विष्णु से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम बात करें ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी तो तपस्या में मग्न है या फिर ध्यान में मग्न है। उनके पास कहाँ है समय। अगर हम अत्याचार करेंगे, अनेकों प्रकार के पाप कर्म करेंगे, उनके पास समय कहाँ है कि वो हमारे साथ में आकर के युद्ध करे। वे तो अपना बिजी है, वो मग्न है, अपनी तपस्या में मग्न है, अपने ध्यान में मग्न है। तो उनसे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात शिव भगवान की, उनसे भी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शिव जी ने तो सर्वस्व त्याग कर दिया है। वो तो त्यागी हो गए, त्याग करके वो तो जंगल में रहते हैं, तो उनसे भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। और इंद्र, वो तो आपके सामने एक कीड़े के बराबर है। इंद्र आपकी वीरता के सामने ये सारे असुरगण जो है कंस से कह रहे हैं कि जितने भी देवतागण हैं, उनमें सबसे बड़ा इंद्र है, उन सभी देवताओं का लीडर, नायक कहलाता है। लेकिन इंद्र भी आपके सामने एक छोटे कीट के बराबर मात्र है। तो हमें इंद्र से भी कोई डर नहीं है। इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए कि ये जो हमने प्लान, ये जो हमने योजना बनाई है कि 10 दिन के अंदर में जिस भी बालक ने कहीं पर भी जन्म लिया है, हम उसका वध कर देंगे। और आगे वो कहते हैं, हे कंस, तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान विष्णु को बहुत ताकतवर बनाती है। वो क्या है? वो कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंग कौन है? ये ब्राह्मण गण है, ये देवता गण है। अगर हम इन ब्राह्मणों की हत्या कर दें, शिशुओं की तो हम हत्या करेंगे, उनको तो मारेंगे, इसके साथ साथ में तुम हमें परमिशन दो कि जितने भी साधु गण हैं, जितने भी ब्राह्मण गण हैं, उनको भी हम मारेंगे। क्योंकि ब्राह्मण गण क्या करते हैं? ये अनेकों प्रकार के वेदों का उच्चारण करते हैं। और ये वेद क्या है? ये वेद भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो अगर हम ब्राह्मणों का वध कर देंगे तो फिर क्या होगा? कोई वेदों का उच्चारण नहीं होगा। तो भगवान विष्णु की संतुष्टि कौन करेगा? इसलिए ब्राह्मणों का वध बहुत आवश्यक है। साधुओं का वध क्यों करेंगे? अगर हम साधुओं का वध कर देंगे तो यज्ञ करने वाला कोई नहीं रहेगा। इन यज्ञों के द्वारा ही भगवान विष्णु की संतुष्टि होती है। मान लीजिए मेरी संतुष्टि अगर भोजन से होती है और मेरे भोजन को आप निकाल दो तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो ये ऐसे सोच रहे हैं, ब्राह्मण को मार देंगे, भगवान विष्णु की संतुष्टि नहीं होगी। साधुओं को मार देंगे, भगवान विष्णु की संतुष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये यज्ञ के द्वारा उसको भगवान को संतुष्ट करते हैं। ब्राह्मण लोग अपने वेदों के उच्चारण के द्वारा भगवान को संतुष्ट करते हैं। तो ये 2 कार्यक्रम हो गए। फिर वो कहते हैं गाय को भी नहीं छोड़ना है, गो हत्या भी हमें करनी है, क्योंकि गाय इन ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है। इसी गाय के दूध के द्वारा ये माखन बनाते हैं, घी बनाते हैं, जिसका प्रयोग ये यज्ञ में करते हैं। तो अगर हम इन ब्राह्मणों की हत्या कर दे, गाय की हत्या कर दें, तो फिर यज्ञ में डालने वाला घी कहाँ से आएगा? तो यज्ञ नहीं होगा, भगवान विष्णु अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि उसकी संतुष्टि करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए वो कहते, देखिए ये सब कार्य हमें करने पड़ेंगे। ब्राह्मणों को मारेंगे, साधुओं को मारेंगे, गाय को भी मारेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं कि इसलिए हमें आप आज्ञा दीजिए।
तो कंस इस प्रकार की आसुरिक सलाह सुनने के बाद में तैयार हो जाता है और कंस जो है कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो तुमने योजना बनाई है इस योजना को पूर्ण करो। तो ये इन मूर्खों की समझ में नहीं है, कंस की भी समझ में नहीं है कि ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, साधुओं की हत्या ये एक घोर अपराध है। मनुष्य ने अपने जीवन में कितने भी पुण्य कार्य क्यों न किए हो, कितने भी अलग अलग प्रकार के उसको आशीर्वाद क्यों ना हो, उसके सारे आशीर्वाद नष्ट हो जाएंगे, उसके जीवन की सारी शुभ घड़ी नष्ट हो जाएगी, उसकी आयु भी कम हो जाएगी, उसकी धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ जो है उसका विनाश हो जाएगा। ये लोगों को ज्ञान नहीं है, ये इन मूर्ख असुरों को और कंस को जो है ये ज्ञान नहीं है कि वो इन सब कर्म के द्वारा अपनी मृत्यु को एक प्रकार से इनविटेशन दे रहा है, आमंत्रण दे रहा है। तो अब कंस के सहयोगी जो हैं इस प्रकार का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो और आगे अब इस कथा में क्या होता है इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।